क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग में पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अर्जी दे दी गई है। पार्टी पर कब्जे की जंग अब शुरू हो गई है। सोशल मीडिया से हटकर अब इसे आधिकारिक पार्टी बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये कदम पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने नहीं, बल्कि किसी और ने उठाया है। दरअसल अभिजीत दीपके सीजेपी के फाउंडर हैं और उन्होंने साफ किया था कि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक सैटारिकल सोशल मीडिया हैंडल है, अकाउंट है, जिसके जरिए वो सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग करेंगे और सोशल मीडिया पर ये पार्टी सीमित रहेगी। ये जमीन पर या फिर ऑफिशियल कोई पार्टी नहीं बन रही है। लेकिन खबर सामने आती है कि हरियाणा के एक वकील ने पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रही कॉकरोच जनता पार्टी को अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन किया है। सीजेपी को इसके संस्थापक अभिजीत दीपके से अलग अपने नाम से पंजीकृत कराने के लिए चुनाव आयोग में ये एप्लीकेशन दी गई है। खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बताने वाले वकील सुधीर जाखड़ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के सचिव को आवेदन दिया। आवेदन में सीजेपी का कॉकरोच वाला लोगो और जाखड़ का वकील के रूप में पदनाम लिखा है। सुधीर जाखड़ सीजेपी के सोशल मीडिया पर दावा कर सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी मूल रूप से एक सोशल मीडिया सैटारिकल यानी कि व्यंग्यात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत अभिजीत दीपके ने मई 2026 में की थी। ये सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर युवाओं के आक्रोश और बेरोजगारी के मुद्दे पर वायरल हुआ था। यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने जो अनएम्प्लॉयड लोगों को लेकर कहा कि वो सभी कॉकरोच हैं क्योंकि वो इधर उधर जाकर पिटीशन दायर करते हैं और लोगों का टाइम खराब करते हैं। इसी के जवाब में अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, यानी कि अनएम्प्लॉयड लोगों का और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें कॉकरोच समझ रहे हैं तो हम कॉकरोच ही सही। हालांकि बाद में सीजेआई ने इस बात को स्पष्ट किया था कि उन्होंने युवाओं को कॉकरोच नहीं बोला था, बल्कि ऐसे लोगों को बोला था जो कि बिना डिग्री के, बिना किसी क्वालिफिकेशंस के सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। अभिजीत दीपके अमेरिका के बॉस्टन में रहते हैं और ये सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य रूप से ऑनलाइन मीम सटायर पार्टी के रूप में चल रही थी। इसका कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर ईसीआई में एप्लीकेशन दे दी गई है। वकील जाखड़ का दावा है कि अभिजीत दीपके विदेश में हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने, आधिकारिक बनाने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है। अगर चुनाव आयोग आवेदन स्वीकार कर लेता है तो नाम, लोगो और संभवतः सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी सुधीर का कंट्रोल हो सकता है। यही कब्जे वाली जंग है जो कि मौजूदा वक्त में काफी चर्चाओं में आ चुकी है। यह अभी आवेदन का मामला है। चुनाव आयोग ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही अभिजीत दीपके ने इसको लेकर कोई बात कही है। हालांकि अभिजीत दीपके अपने नजरिए से अलग तरीके से कैंपेन चलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक के बाद एक सरकार के खिलाफ या फिर सरकार से जुड़े उन लोगों के खिलाफ वो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं जो कि अपने पद पर बने रहने के काबिल नहीं है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की, जिसके बारे में लगातार जो लोग हैं उस पिटीशन को साइन कर रहे हैं। 1 मिलियन साइन की जरूरत है और अब तक 7,75,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पिटीशन को साइन कर दिया है। यानी कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है। इसकी भी वजह है क्योंकि मौजूदा वक्त में नीट का पेपर लीक हो जाता है और इस तरीके से लीक होता है जिसका कोई जवाब ही नहीं। नीट का पेपर लीक होता है, इसके बाद एसएससी के पेपर में पता चलता है कि उसे कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा भी जो सीबीएसई है, सीबीएसई का भी मामला काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। सीबीएसई में एक बच्चा पोस्ट करता है कि उसके फिजिक्स में मार्क्स कम आए थे। उसने रिवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई से कॉपी मांगी, लेकिन उसकी कॉपी वो थी ही नहीं जिसके नंबर उसके रिपोर्ट कार्ड में जोड़ दिए गए। यानी कि किसी और की कॉपी चेक करके नंबर किसी और के में जोड़ दिए। बच्चे के भविष्य के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है और इस बात से वो बच्चा काफी टूट जाता है। लेकिन उस बच्चे को भाजपाई या फिर बीजेपी के सपोर्टर्स पाकिस्तानी बताने लगते हैं। कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का अकाउंट है, यानी कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। ये पाकिस्तान में रहकर कैसे ये सीबीएसई का एग्जाम दे रहा है, जबकि वो बच्चा भारत का ही था और उसने सीबीएसई का एग्जाम दिया था। इसके बाद ये मामला भी काफी तूल पकड़ता है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सीबीएसई में जो धांधली हो रही है, नीट की परीक्षा में जो धांधली हो रही है, पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं अलग अलग राज्यों के, इन सब को लेकर ही अभिजीत दीपके एक कैंपेन शुरू करते हैं, पिटीशन लाते हैं। पिटीशन में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। अभी तक इसे 7 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया है और लगातार ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बाद अब अभिजीत दीपके नए कैंपेन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से साफ
उन्होंने अपने फॉलोवर्स से कहा है कि और जो मुद्दे हैं देश को लेकर वो उनके बारे में उन्हें बताएं ताकि उनको लेकर भी अलग तरीके से कैंपेन चलाया जा सके। लेकिन इस बीच में पार्टी पर कब्जे को लेकर भी जो खबर है वो सामने आने लगी है, यानी कि सीजेपी को लेकर जो एप्लीकेशन दायर की गई है ईसीआई में। अब ये देखना होगा कि ईसीआई इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, या उनका क्या जवाब होगा। और अगर अभिजीत तक ये बात पहुंचेगी तो वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कहते हैं, जो भी खबर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।